Question 8th from exercise 5.1. Question is, find all points of discontinuity of f where f is defined by fx equal to mod x upon x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ मॉडुलस फंक्शन दिया गया, इसलिए थोड़ा सा मॉड एक्स को डिफाइंड करके आपको बता दें। मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0। ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। उस हिसाब से अगर इस फंक्शन को ब्रेक करें तो आप ज़रा देखिए क्या मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर मॉड एक्स की दो वैल्यू लिखें कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लिखेंगे कब, तो एक्स बाई एक्स क्या होगा, इफ़ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इक्वल तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ऑलरेडी इक्वल डिफाइंड किया गया था। हम एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे और 0 पर 0 है, 0 पर एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है। और अगर हम इसके एक्स मॉड एक्स की वैल्यू माइनस 0 से लेस ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। इफ़ एक्स लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन। नीचे तो वही रहेगा, केवल ये मॉडुलस बदलेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0 और -1 इफ़ एक्स लेस देन 0। तो हमारा ये जो फंक्शन था वो नए तरीके से डिफाइंड हो गया। तो इसमें हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन को इस रूल से ब्रेक किया तो फाइनली रिजल्ट यहाँ पे मिला। अब क्या हुआ, तो एक्चुअल में ये कौन सा फंक्शन होता है, इसको ध्यान से देखा, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ये इट इज़ ए सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो यही आती है सिग्नम फंक्शन। इसका रेंज केवल 1, 0 और -1 होता है। इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब क्या होगा, इसमें हमको पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। एक्स लेस देन 0 पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा हमारा -1। और -1 क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पता चल गया। और एवरी कांस्टेंट फंक्शन, since every constant function is continuous, so fx equal to -1 is continuous। ठीक, तो ये हमारा पता चला कि अगर x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। अब हम केस 2 देखेंगे। केस 2 क्या हो गया, x इफ़ लगा देते हैं यहाँ पर, इफ़ लिख देते, इफ़ x ग्रेटर देन 0, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0 पर 1 आ जाएगा। ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन है तो सो एफ एक्स इक्वल टू 1 इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ये भी प्रूफ हो गया कि अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो कॉन्टीन्यूअस होगा और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। अब हमको किस पे चेक करना है, 0 पर, क्योंकि हम लोग रियल नंबर जरा यहाँ बना के दिखा, रियल लाइन। तो यहाँ पे 0 था, इसके पहले एफ एक्स हमको क्या दिया गया था, 0 से कम पे दिया गया था -1 और 0 से ज़्यादा पे दिया गया था कितना, 1 और 0 पर 0 है। तो अब हम इसको 0 पर, अब एट 0 पे चेक करते हैं। केस थर्ड में क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, जिसको हम कहते हैं LHL। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 से कम। 0 माइनस मीन्स 0 से कम, 0 से कम का मतलब ये वाला फंक्शन -1। और इसमें x तो है नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। अब हम RHL लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और एफ एक्स क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा 1 है, यहाँ पर 1 लग जाएगा। यहाँ से हमने दे करके लिखा था। अब इसकी वैल्यू अगर वैल्यू पुट करेंगे, x तो है नहीं तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। आप देखिए यहाँ -1 आया, वहाँ पर 1 आया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी सिंस
LHL not equal to RHL, so limit does not exist, limit does not exist। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? हेंस fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या रिजल्ट लिखें? हेंस पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इक्वल टू 0। केवल एक मिला जहाँ फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, वो है x इक्वल टू 0 पर। 0 पर फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस है।